तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, और सबसे पहले बात करूंगा व्हाट इज एसआईपी की। तो एसआईपी है क्या आखिर? तो एसआईपी को समझने से पहले एक लाइन में लिखना चाहता हूं यहाँ पे डिपॉजिट। जब मैं यहाँ पे डिपॉजिट लिख रहा हूं यानी कि पैसा जमा करने के तरीके कैसे हो सकते हैं, चाहे आप बैंक में जमा करवाएं, एफडी कराने जाएं, या कोई आरडी अकाउंट खुलवा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो इसे दो तरीके से नापा जाता है। एक है लमसम बेसिस। लमसम बेसिस का मतलब है मोटा मोटा पैसा। जैसे आपके पास कहीं से मोटा पैसा आ गया 1 लाख रुपए, आपने आके जमा कर दिया। कभी आपके पास 10,000 रुपए आ गए, आपने जब मर्जी, कोई डेट वेट नहीं थी, आज आ गया, 15 दिन बाद आ गया, 20 दिन बाद आ गया, 1 महीने बाद आ गया, 10,000, 15,000, 50,000 आप लिए, आप जमा करते गए, लिए जमा करते गए। मतलब सिंपल है कि मान लीजिए 1 जनवरी को आपके पास पैसा आया, कितना? 1 लाख रुपए। आपने सीधा लिया, कहाँ डाल दिया? बैंक में। आपके पास 15 जनवरी को फिर पैसा आया, कितना? 10,000 रुपए। कहाँ लिया? बैंक में डलवा दिया। आपके पास आ गया 17 जनवरी को पैसा, आपने लिया, कितना आया? 20,000 मान लेते हैं, आया, और आपने बैंक में जमा करवा दिया। फिर आपके पास सीधा आया मार्च में, 3 मार्च को आपने मार्च में लिया और सीधा 10,000 रुपए जो आए थे, 3,000 रुपए फिर आपने जमा कर दिया। ना तो इसमें डेट का कोई सिस्टम है, ना इसमें अमाउंट का कोई सिस्टम है। ठीक है, जितना पैसा आया डालते चले गए। इसे ना लमसम बेसिस कहते हैं। एक बार में जो भी आया वो डाल दिया, है ना। लमसम का मतलब था एक बार में, राइट। एक एफडी थी 1 लाख रुपए की, कर दी। एक एफडी 10,000 की कर दी, करते चले गए। एक होता है एसआईपी, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई वो जोक सुना होगा ना कि भाई साहब आप म्यूचुअल फंड करते हैं? कह रहा हाँ मैं तो एसआईपी करता हूँ। तो एसआईपी क्या होता है? तो एसआईपी एक सिस्टमैटिक है, तरीका है। तरीका क्या है सर? और यहां पे लिखता हूं डिसिप्लिन मैनर, है ना। डिसिप्लिन मैनर का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, पहला क्या हो सकता है सर? मेरा पहला हो सकता है ना डेली बेसिस पे। दूसरा क्या हो सकता है? मंथली बेसिस पे। तीसरा क्या हो सकता है? क्वार्टरली बेसिस पे। चौथा क्या हो सकता है? हाफ ईयरली। पांचवा क्या हो सकता है? ईयरली। मतलब ये तरीके हो सकते हैं अलग अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा ना, पहले दुकानदारों के पास आता था, हर बंदा एक आता था इन्वेस्टमेंट, हर दिन पैसे डिपॉजिट कराने डेली बेसिस पे। अब डेली बेसिस पे जो है वो 100 रुपए अपने बैंक में जमा कराते हैं हर डेली, राइट। डेली आप पैसा जमा करा रहे हैं। दूसरा है मंथली बेसिस पे, कि आप ना मंथली पैसा डिपॉजिट करते हैं। ये मैं डेली का लिख देता हूँ 100 रुपीज। आपने कहा यार डेली का बड़ा झंझट है जी, मैं मंथली करूंगा 1,000 रुपए। मतलब कहीं भी, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? चाहे एफडी में इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, आरडी में इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल, कहीं भी आप इन्वेस्ट करें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एसआईपी है जी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी कोई तरीका है बस, ये कोई फंड नहीं है, ये आप समझिए सबसे पहली बात। तो सिंपल है मंथली। क्वार्टरली मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? मेरे हिसाब से 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 मतलब एक होता है, अगर आप कैलेंडर ईयर देखेंगे तो जैन टू मार्च, फिर अपना एक होता है अप्रैल, मई, जून, फिर उधर जुलाई से लेके और उधर दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, है ना। तो 4 क्वार्टर्स होते हैं। एक ने बोला सर मैं क्वार्टरली करूंगा, मतलब वो साल में कितनी बार करेगा? 4 बार करेगा ना। एक Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो ये क्वार्टरली कर रहा है, मर्जी इसकी, चाहे 5-5 हजार करे, मतलब हर क्वार्टर ये 5-5 हजार रुपए जमा करेगा, राइट। एक हो गया हाफ ईयरली। इसको लग रहा है नहीं यार मैं साल में 2 बार ही दूंगा। हाफ मतलब साल में 2 बार हो गया ना जी, हाफ ईयरली। तो ये मर्जी इसकी है, 3,000 रुपए दे दे, ये मर्जी आपकी है। पैसा मैटर नहीं है, मैटर है तरीका, सिस्टम क्या है। एक है ईयरली, कि भाई साहब मैं साल में 1 बार दूंगा। तो ये इसका हो गया जी, साल में 1 बार हो गया, मैं साल में 10,000 रुपए दिया करूंगा। तो दिस इज एसआईपी, कि आप सिस्टमैटिक तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। टाइम फिक्स है कि मैं जॉब करता हूं, मेरी एक सैलरी है। कितनी सैलरी है सर? मेरी सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। मैं उसमें से इन्वेस्ट करता हूं हमेशा, कितना? कहां पे? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में कितना? 5-5 हजार रुपए। कैसे करता हूं? मेरी सर एसआईपी चलती है। कोई आपसे कहता ना सर मेरी एसआईपी है मंथली, मतलब वो हर महीने किसी एक डेट फिक्स कर लेता होगा कि सर मैं 10 तारीख को, यानी कि 10 को, हर महीने की 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 10 मार्च को पैसा जमा करता हूं। तो दिस इज कॉल्ड एसआईपी। तो दोस्तों ये हो गई एसआईपी। अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या इक्विटी में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, आप जाके ओपन करा सकते हो एंजल वन से। मेरा भी अकाउंट है यार, मैं भी इन्वेस्टिंग इन्हीं तरीके से करता हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो मैं म्यूचुअल फंड पे डाल रहा हूं, तो डेफिनेटली उसको जरूर देखना। थैंक यू सो मच।